दोस्तों, एक लड़की की सरकारी बैंक में नौकरी लग जाती है। सिर्फ 25 साल के उम्र में वह लड़की पूरे लगन के साथ अपना काम करती है। पूरे ईमानदारी के साथ उस लड़की के काउंटर पर 10 बजे से लेकर 3 बजे तक भीड़ लगी ही रहती थी। इसीलिए नहीं कि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी, बल्कि इसीलिए वह लड़की आने वाले कस्टमर को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती थी, उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाती थी। जब तक सामने वाला इंसान को वह अच्छी तरीके से समझ में न आ जाए, उस लड़की को पियून से लेकर वहाँ का मैनेजर भी उसको चाहता था, उसको पसंद करता था। लेकिन उस लड़की के दर्द से किसी को भी कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जो लड़की होती है उस लड़की का नाम पूजा होता है और वो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की होती है। जब पूजा को बैंक में नौकरी लगी तब उसे अपना घर छोड़कर दूसरे शहर में जाकर रहना पड़ा। दूसरे शहर में पूजा को एक किराए पर मकान लिया था, साथ ही उसकी एक फ्रेंड भी रहती थी। पूजा बहुत ही इंटेलिजेंट, होशियार लड़की थी। बैंक में सारे काम बहुत अच्छी तरीके से करती थी। इतनी सी उम्र में उसने बहुत जल्दी ही बैंक का सारा काम सीख ली थी। जो बैंक में जो भी कस्टमर आते थे, पूजा काउंटर पर वह सारे कस्टमर पूजा से इम्प्रेस हो जाया करते थे, क्योंकि पूजा उन लोगों को इतनी अच्छी तरीके से गाइड करती थी कि वो लोग बहुत खुश होकर ही जाते थे। लेकिन इस काम में वहाँ का पियून पूजा को काफ़ी हेल्प करता था, जिसका नाम आर्यन था। आर्यन उस बैंक में पूजा से 2 साल पहले ही आया था और उसको काम करते 2 साल हो गए थे, इसीलिए वहाँ के बारे में उसको बहुत अच्छी खासी जानकारी हो गई थी। आर्यन था तो वहाँ का पियून, लेकिन वहाँ पर जितने भी स्टाफ थे सबको उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती थी और पूजा को भी आर्यन की ज़रूरत पड़ती थी। आर्यन पूजा को बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता था, जैसे कि पूजा की काउंटर पर क्या क्या चीज़ रखना है और क्या चीज़ नहीं। यही वजह थी कि पूजा हमेशा आर्यन आर्यन कह के पुकारते रहती थी, जिसकी वजह से वहाँ के मैनेजर थे ना, दोस्तों, उनको जेलसी होती थी कि पूजा एक पियून को इतना भाव क्यों दे रही है, उसको इतना सर पर क्यों चढ़ा रही है। इस बात से वहाँ के मैनेजर खफा थे। पूजा से एक दिन पूजा अपने काउंटर पर उदास बैठी थी, तब आर्यन पूजा को चाय देने के लिए आया था। तो दोस्तों, आर्यन ने पूजा से पूछा, मैडम आप इतनी उदास क्यों हैं, आप मुझे बताइए आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तब पूजा आर्यन को बताती है, देखो ना आर्यन, मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी हूँ ना कि मुझे अपनी फ्रेंड की शादी में जाना है, लेकिन तैयार मैंने कुछ भी नहीं किया है, समझ में नहीं आ रहा है सब मैं कैसे करूँगी। तब आर्यन पूजा से कहता है, मैडम बस इतनी सी बात, अब इतनी सी बात के लिए इतने सुंदर चेहरे पर इतनी उदासी ली हुई है, 1 मिनट में आपकी उदासी दूर कर दूंगा। पहले आप ये बताइए कि आपकी दोस्त की शादी कब है। तब पूजा कहने लगी, कल ही मेरे दोस्त की शादी है और तुम तो जानते ही हो कल फ्राइडे है और फ्राइडे को बैंक से छुट्टी मिलती ही नहीं, मैं किस तरीके से क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा। फिर आर्यन पूजा से कहता है, मैडम आप यहाँ से जब छूटेंगी ना तब मैं आपकी मदद कर दूंगा। आप सबसे पहले पार्लर चले जाना और आपको जो भी खरीदारी करनी होगी आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपकी जो भी खरीदना रहेगा मैं खरीद दूंगा। मैंने जो गिफ्ट पसंद करूंगा आपकी दोस्त के लिए आपको वो गिफ्ट ज़रूर पसंद आएगा। तब पूजा कहने लगी, सच में आर्यन, तुमने तो मेरी सारी मुश्किलें 1 मिनट में ही ख़त्म कर दी। जल्दी से यहाँ से जैसे ही हम फ्री होते हैं मैं पार्लर चली जाऊँगी और तुम मेरी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने जाना। फिर दोनों शाम को जैसे ही छुट्टी हुई, पूजा जो थी वो पार्लर चली गई और आर्यन और मेकअप करवाने और फेशियल कराने के लिए, वह सब करवाने के लिए पार्लर चली गई। और जो आर्यन था वो पूजा के दोस्त के लिए गिफ्ट लेने के लिए जाता है और 2 घंटे बाद दोनों फ़ोन पर बातें होती है। आर्यन पूजा के बताई हुए जगह पर जाता है और वो गिफ्ट पूजा को दे देता है। वो गिफ्ट पहले से ही पैक करवा दिया था आर्यन ने। तब पूजा आर्यन से कह रही थी, क्या गिफ्ट लाए हो मेरी दोस्त के लिए, मैं तो देख भी नहीं पाई। तब आर्यन अपनी जेब से मोबाइल निकाला और गिफ्ट को अच्छी तरीके से पैक करवाने से पहले ही आर्यन ने उसका एक फ़ोटो क्लिक कर लिया था पूजा को दिखाने के लिए। फिर जैसे ही पूजा ने वो फ़ोटो देखा तो पूजा को वो गिफ्ट बहुत अच्छा लाया था। तब पूजा आर्यन से कहने लगी, वह आर्यन तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। फिर आर्यन कहने लगा, मैडम आप मुझे इतनी इज्जत मत दीजिए, मैं एक प्यून हूँ और आप मुझे इतनी इज्जत क्यों दे रही हैं।
तब पूजा आर्यन से कहने लगी, देखो ये कोई बैंक नहीं है जिसमें तुम प्यून हो, ये मार्केट है, मैं तुम्हारी मैडम नहीं हूँ, तुम मेरे नाम से बुला सकते हो। तब आर्यन पूजा से कहता है, मैडम आपने खरीदारी तो हो गई ना। पूजा कहती है, फिर मैं तुमने मैडम कहा। आर्यन कहने लगा, मैं आपको मैडम ही बुलाऊंगा, मुझे मैडम बुलाने में बहुत अच्छा लगता है। तब दोनों मार्केट में थोड़ा खाना पीना खाते हैं और फिर मार्केट करते करते उनको रात हो जाती है, जिस वजह से आर्यन पूजा को उसके घर छोड़ने गया था। दूसरे दिन आर्यन जब बैंक गया था तो वो बहुत ही उदास बैठा था दोस्तों। आर्यन का किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा था दोस्तों। तब फिर वहाँ का जो मैनेजर आर्यन को बुलाते हैं और कहते हैं, तुम इतने उदास क्यों हो आर्यन, क्या हुआ? तब आर्यन मैनेजर से कहता है, कुछ नहीं। इतना कहकर आर्यन अपने कामों में लग जाता है। वो एक दिन बहुत मुश्किल से कटी थी। तब जब पूजा उस दिन बैंक में नहीं आई थी, वो अपनी दोस्त की शादी में गई हुई थी। दूसरे दिन जैसे ही पूजा बैंक में वापस आई, आर्यन को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पूजा अपने माँ बाप को वीडियो कॉलिंग पर ही बात करती थी ताकि अपने माता पिता को देख सकते। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। पूजा और आर्यन इसी तरीके से बैंक में अच्छी तरीके से अपना अपना काम कर रहे थे। वक्त गुजरते गुजरते 2 साल का वक्त हो चुका था, लेकिन 2 सालों बाद एक ऐसा दिन आया जिसने सबके चेहरे पर उदासी ला दिया था। पूजा का ट्रांसफ़र हो गया था दूसरे शहर में। यह बात जैसे ही आर्यन को पता चली, वो बहुत उदास हो गया था, लेकिन कर भी क्या सकता था। कोई पूजा को अब यह बैंक छोड़कर किसी दूसरे बैंक में जाना था। आर्यन ने पूजा के घर का सामान शिफ्ट करने में उसकी मदद की थी। उस दौरान पूजा के माता पिता भी वहां आए थे। तब पूजा ने आर्यन को अपने माता पिता से मिलवाया था और कहा था, मम्मी ये आर्यन है, इसी की वजह से आज मैं 2 साल तक यहाँ अच्छी तरीके से काम कर पाई हूँ। अगर आर्यन नहीं होता तब पता नहीं मेरा क्या होता। तब पूजा के माता पिता जो थे वो आर्यन को थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने उनकी बेटी की इतनी मदद जो की थी। फिर कुछ ही देर में आर्यन ने टेम्पो पर पूजा के घर का सारा सामान रख दिया था। अब वक्त हो गया था पूजा और आर्यन के बिछड़ने का। तो दोस्तों, दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों ने एक दूसरे को दूर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पूजा को जो जाना ही पड़ा था क्योंकि उसका दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र जो हो गया था। पूजा के जाने के बाद आर्यन को किसी भी कामों में मन नहीं लगता था। उसका वक्त इसी तरह गुजर रहा था। आर्यन बैंक में आकर उसका जो काम था वो कर रहा था। एक दिन आर्यन को पूजा का फ़ोन आता है। पूजा बताती है कि उसकी शादी होने वाली है। आर्यन यह खबर सुनते ही उदास हो जाता है, लेकिन एक तरफ से कुछ खुश भी हो जाता है कि उसकी मैडम की शादी है। पूजा शादी में आर्यन को बुलाती है। तब आर्यन शादी में चला जाता है और कुछ ही देर में पूजा की शादी किसी और के साथ हो जाती है। पूजा अपने होने वाले पति को आर्यन से मिलवाने के लिए लेकर आती है और आर्यन को बताती है कि ये यही है। इसके बाद सब ने खाना पीना खाया और उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन दोस्तों, आर्यन जो था, पता नहीं क्यों उसे पूजा का इस तरीके से किसी और से शादी कर लेना उसे अच्छा नहीं लगा था। वो तो पूजा को मैडम ही समझता था, पूजा को बहुत इज्जत देता था। लेकिन पूजा की शादी करने से फिर भी वक्त गुजरने के साथ साथ वो भी धीरे धीरे संभलने लगा था। दोस्तों, पूजा कभी कभी आर्यन से फ़ोन पर बात कर लेती थी। फिर 2 महीने बाद पूजा ने आर्यन को फ़ोन किया और पूजा कहने लगी, आर्यन तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्या तुम मुझे एक बार मिल सकते हो? आर्यन कहने लगा, मैडम आप ये कैसी बात कर रही हो, मैं तो कहीं पर भी आ सकता हूँ, आप एक बार बोल कर तो देखो। लेकिन आर्यन को यह बात पता नहीं थी कि पूजा उसे क्यों मिलने के लिए बुला रही है। जैसे ही आर्यन पूजा से मिला तब पूजा ने आर्यन को बताया कि मैंने अपने पति से तलाक ले लिया है। यह सुनते ही आर्यन के कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर आर्यन पूजा से कहता है, तुमने तलाक क्यों लिया, क्या हो गया? अभी तो तुम्हारी शादी को 2 महीने ही बीते हैं। फिर पूजा आर्यन से कहने लगी, मेरा पति मुझे मारता है, पीटता है, रोज़ रात को शराब पीकर आने के बाद मुझे बहुत गद्दी गद्दी गालियाँ सुनाता है, इसीलिए मैंने अपने पति से तलाक ले लिया। फिर पूजा अपने कदम आगे बढ़ाती है और आर्यन का हाथ अपने हाथ में रखकर आर्यन से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह सुनते ही आर्यन फिर से एक बार पूजा की तरफ देखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि वह एक सपना देख रहा है। उस समय पूजा के माता पिता वहीं पर मौजूद थे। फिर आर्यन ने कहा, मैडम आप कहाँ और मैं कहाँ, हमारा मेल कैसे होगा? फिर पूजा आर्यन को कहती है कि तुम चिंता ना करो, प्यार में सब कुछ जायज़ है। प्यार में कोई यह नहीं देखता कि कौन ऊंचे पद पर है और कौन नीचे पद पर, प्यार तो बस हो जाता है। फिर आर्यन पूजा को कहता है, मैं तो आपको बहुत पहले से ही पसंद करता था, लेकिन कहने की हिम्मत जुटा नहीं पाया था। मैं सोचता था मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट थोड़ी ना करोगी, इसीलिए मैंने कभी भी आपको ये बात नहीं बताई। फिर
पूजा आर्यन को कहने लगी, अगर तुमने यह बात मुझे पहले बता दी होती तो मैं दूसरे से शादी करती ही नहीं। देखो, किस्मत ने हमें दोबारा मिलवा दिया। फिर पूजा के माता पिता भी खुश हो गए थे कि उनकी बेटी का घर दोबारा बसने जा रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।